हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक शिव पुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव का वाहन नंदी बैल उनके सबसे प्रिय होने के साथ साथ सभी गणों के प्रमुख भी हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी बैल भगवान शिव के ही अवतार हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में किया गया है। शतरुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि हुआ करते थे। बुढ़ापा आने पर शिलाद मुनि को भय सताने लगा कि मृत्यु के पश्चात उनका वंश समाप्त हो जाएगा। तब एक दिन उन्होंने अपने पूर्वजों यानी पितरों के आदेश पर अयोनिज मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र को कठोर तप कर प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप उनसे ऐसा पुत्र मांगा जिसको मृत्यु छू भी ना सके। परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र देने में खुद को असमर्थ बताकर शिलाद मुनि से देवों के देव महादेव की तपस्या करने को कहा। उसके बाद शिलाद मुनि देवराज इंद्र के आदेशानुसार महादेव की तपस्या करने लगे। काफी समय बाद उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और शिलाद मुनि से वर मांगने को कहा। तब मुनि भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए जो अजन्मवा हो और जिसको मृत्यु छू भी ना पाए। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले, हे मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूं, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। उधर शिलाद मुनि भी खुशी खुशी अपने आश्रम लौट आए। कुछ समय बाद एक दिन शिलाद मुनि भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी समय यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक के शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। यह देख शिलाद मुनि बड़े ही प्रसन्न हो उठे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। फिर शिलाद मुनि ने उस बालक का जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किया। उसके बाद 5वें वर्ष में मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों तथा अन्यान्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। एक दिन की बात है, जब बालक 7 वर्ष का हुआ तो शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि उस बालक को देखने आए। उन्होंने शिलाद मुनि को बताया कि आपका पुत्र नंदी अल्पायु है, इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं है। उन मुनियों के मुख से ऐसी बातें सुनकर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुर्खार्थ हो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखा। नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुखा पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहां से प्राप्त हुआ? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूं। तब शिलाद मुनि ने नंदी से कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूं। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगा और फिर अपने पिता से बोला, पिताश्री, आपने मुझे भगवान शिव से वरदान स्वरूप पाया है, इसलिए आप चिंता ना करें, वही मेरी रक्षा करेंगे। फिर अगले दिन नंदी पिता से आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए भुवन नदी के तट पर चले गए और वहां पहुंचकर वह नदी के किनारे आसन पर बैठ शिवजी की कठोर तपस्या करने लगे। नंदी की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव कुछ समय बाद ही उनके सामने प्रकट हुए। परंतु जब नंदी ने शिवजी को देखा तो वो भूल ही गए कि वो लंबी आयु के लिए तप कर रहे थे। तब भगवान शिव ने नंदी से वरदान मांगने को कहा। फिर नंदी ने वरदान स्वरूप ताउम्र शिव का सानिध्य मांग लिया। नंदी ने उनसे प्रार्थना की कि वह हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। तब भगवान शिव नंदी से बोले, हे शिलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृदय वर्ग सहित मेरे प्रियजन हो जाओगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तत्पश्चात शिवजी ने उमा से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूं। इस विषय में आपकी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर, यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ, यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी